भगवान बुद्ध की इस पावन धरती को सादर नमन। आज हम जिनका बलिदान दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी जी, उनके भी चरणों में सादर नमन। मैं अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, आप लोग बहुत देर से यहाँ उपस्थित हैं और बहुत देर से इस मौसम की मार को झेल रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी क्षमता को भूलकर इधर उधर शरण ले रहे हैं। साथियों, मौसम खराब है, लेकिन उतना भी खराब नहीं है जितना खराब मैंने देखा है। आपके बीच जो शख्सियत आने वाली है, माननीय प्रमोद लोधी जी, मैं पिछले 6-7 वर्षों से उनके साथ हूं, लेकिन उनके संघर्ष को मैंने 20 साल पहले से देखना शुरू किया है। लगभग 20-22 साल से ये मौसम तो कुछ भी नहीं है। इसी सिद्धार्थ नगर की धरती पे मैं कई बार बिल्कुल कड़कड़ाती हुई सर्दी में आया हूं, जब मौसम इतना खराब था कि 200 मीटर आगे दिखाई नहीं पड़ रहा था। वैसे मौसम में भी वो आपके बीच आते थे। कोई भी कार्यक्रम, कोई भी सूचना यहाँ से जाती थी, आपके बीच आते थे। मौसम बहुत खराब होता था, साधन नहीं होते थे। यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो लोग पुराने संगठन से जुड़े हुए हैं, वो जानते होंगे पहले साधन नहीं थे। कई बार हम ही बस से आए हैं, बस से आते थे। मौसम बहुत खराब होता था, घंटों घंटों सवारी नहीं मिलती थी, फिर भी वो आपके बीच आते रहते थे। साथियों, कभी आपने विचार किया है कि आखिर वो क्यों आपके बीच बार बार आते हैं? क्यों आपको जगाने का कोशिश करते हैं? क्यों मौसम की बात झेलते हैं? ये मौसम तो कुछ भी नहीं है। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं। एक बार हम लोग बहराइच में कार्यक्रम में गए थे, वैसे में कार्यक्रम था, रात हो गई, सोने की कहीं व्यवस्था नहीं थी, तो एक हमारे कार्यकर्ता थे, उनकी झोपड़ी में सोए हम लोग। झोपड़ी में किस तरह से सोए कि पैरा पड़ा हुआ था। गांव में जानते हैं आप लोग, पैरा जो धान का निकलता है वो डाल दिया गया, उसी के ऊपर एक चादर डाल दी और एक रजाई में हम दोनों लोग। अब मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं खराटे बहुत लेता हूँ, तो मैं तो सो गया अपना चैन से। अखिलेश जी रात भर सो नहीं पाए। सुबह उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा, डॉक्टर साहब आप फ्रेश हो आइए, थोड़ी देर हम सो लें। ये बात आपको क्यों बता रहे हैं? एक और घटना, बड़ी मानवीय घटना है। हम लोग कार्यक्रम करके यहाँ से लौट रहे थे, यहीं सिद्धार्थ नगर से ही लौट रहे थे बस से। सर्दी का मौसम था, तो ऊपर तो हम तो पूरा जैकेट वैकेट पहने, जूते पहने, आराम से बैठे थे। अध्यक्ष जी नंगे पैर थे, तो उनका पैर बार बार, बस उस समय जानते हैं पुरानी बसें कैसी चलती थी, लोहे की राटें नीचे लगी रहती थी, तो उनका पैर उससे छू जा रहा था। वो पैर बार बार जब छू जाता था, उनको सर्दी लगती थी, वो हटाते थे। आप लोगों को लगता नहीं है क्या कि नंगे पैर चलने में कष्ट होता होगा? उनको महसूस करते हैं कि नहीं महसूस करते? होता है। महसूस करते हैं तो जरा दोनों हाथ उठा के बताइए कि आप महसूस करते हैं। अगर महसूस करते हैं तो क्यों उनको इतना संघर्ष करा रहे हैं? आपने कभी सोचा नहीं कि उनके इस संघर्ष को खत्म होना चाहिए? खत्म होना चाहिए कि नहीं खत्म होना चाहिए? और उनका संघर्ष कब खत्म होगा? 2026-2027 में उनका संघर्ष खत्म होगा जब आप में से, यहाँ मंच पे बैठे लोगों में से, हमारी पार्टी में से, हमारे